हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने नंबर सिस्टम्स के कई टाइप्स में डिस्कस किया था। आज हम जो अपना क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, उस सेशन सेकंड में आज हम परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड अपरिमेय, इरेशनल, जो अपने परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं थी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका अपन क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए और बी दो ए और बी कोई दो परिमेय संख्या हो तो कि ए और बी कोई आपकी दो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो उनमें कौन कौन सी कंडीशन, कल अपन जो बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो आज हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट इसका कि क्या ए प्लस बी क्या ए प्लस बी परिमेय संख्या होगी। ए और बी कोई दो आपकी परिमेय संख्या है, ए और बी दो आपकी रेशनल नंबर है। क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वो ऐड करने पर जो आंसर आएगा क्या वो भी परिमेय संख्या आएगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका आंसर भी एक परिमेय संख्या आता है। तो इसका आएगा यस। सेकंड इसमें मैं लूं क्या ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन भी परिमेय संख्या होता है। यस। थर्ड पॉइंट बात करें इसकी, क्या ए मल्टीप्लाई बी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो जो भी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है दो परिमेय संख्या है वो भी फॉलो करती है, तो इसका ले लेगा यस। फोर्थ अगर बात करें अपन इसकी, क्या ए अपॉन बी परिमेय संख्या होगी। डिवीजन प्रॉपर्टी, दो परिमेय संख्याओं का यदि हम डिवीजन प्रॉपर्टी से अगर दोनों का डिवाइड देखें ए अपॉन बी तो क्या वो परिमेय संख्या होगी। इस केस में क्या होता है कि अधिकतर केसों के अंदर तो क्या होता है कि ए अपॉन बी परिमेय संख्या होती है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन अपवाद होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। यदि मैं ए का मान 2 और बी का मान 0 लूं, क्योंकि 0 मेरी परिमेय संख्या में आती है, मैंने आपको बताया था 0 को 0.1 लिख सकता हूं, तो 0 मेरी परिमेय संख्या है और अपन ले रहे कि a और b कोई दो परिमेय संख्या है, तो a की वैल्यू 2 है, 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, तो ये भी मेरी परिमेय संख्या और 0 भी मेरी परिमेय संख्या। और इसको मैं यदि a/b लिखता हूं तो वो आएगा 2/0 और 2/0 ये तो मेरी इनफाइनाइट फॉर्म हो गई, नॉट डिफाइंड। तो ये प्रॉपर्टी डिवाइड वाली प्रॉपर्टी परिमेय संख्याओं के अंदर फॉलो नहीं करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। फिर अपन बात करें क्या a की पावर b, a की घात b परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी। तो परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या, अगर मैं उदाहरण लूं तो a = 2 और b की वैल्यू ले लूं 1/2, a ले लिया 2 और b की वैल्यू ले ली 1/2, तो
की पावर 1/2 यानी √2। ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो a को ले लिया 3 और b को ले लूं मैं 1/2, तो याद आएगा 3 की पावर 1/2 यानी √3। तो ये देखो √2 √3, अगर मैं इनका प्रसार करता हूं तो इनका प्रसार शांत नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो ये किस में चल जाएगी, अपरिमेय संख्या के अंदर चली जाएगी। तो परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, तो इसका भी क्या आएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, और स्टेटमेंट मेरा क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, संख्याएं होती है। क्या होता है स्टूडेंट, दो रेशनल नंबर्स के बीच में, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, कभी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। यदि a और b कोई दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या a और b कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच के भी परिमेय संख्या, a और b कोई दो आपके परिमेय संख्या है, और उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आपको केवी परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याएं a और b परिमेय संख्या है आपकी, और उनके बीच में कोई भी केवी परिमेय संख्या यदि आपको पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है a k प्लस b अपॉन k प्लस 1, ये होता है केवी परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में बात करूं आपको, एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं कि 5 व 7 के मध्य परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो मध्य की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों के बिटवीन बिल्कुल बीच में परिमेय संख्या कौन सी होगी, a की वैल्यू यहाँ पे 5, b की वैल्यू है 7, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7। आपका फॉर्मूला यह है a k प्लस b अपॉन k प्लस 1, के मध्य में पर पूछ रहा है तो k की वैल्यू जब भी मध्य के अंदर पूछेगा तो k की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो k की वैल्यू मेरी 1 है। रखता हूं इसको फॉर्मूले में, तो देखो a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस b की वैल्यू 7 अपॉन k की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल 5 और 7 कितना हो गया, 12 अपॉन 2 और यहाँ पे 6। और आप ये जानती हो कि 5 और 7 के मध्य में 6 एक परिमेय संख्या आती है। नेक्स्ट अपन एग्जांपल ले, स्टेटमेंट की इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लेना बाद में इसको। ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आपको दो संख्याएं दे दी और वो पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा आपको कि 1/2 व 3/5 के मध्य 10वीं परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
दो परिमेय संख्या दे रखी है 1/2 और 3/5 और इन दोनों के मध्य पूछ रहा है 10वीं परिमेय संख्या 10 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आपको वो पूछ रहा है। तो अपना फॉर्मूला था ak+b/k+1 ये था kv परिमेय संख्या। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, b की वैल्यू क्या है 3/5 और k की वैल्यू क्या है 10 क्योंकि 10वीं परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो फॉर्मूले में रखते हैं इनको a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 10 प्लस b की वैल्यू 3/5 अपॉन 10 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो इसको तो आ गया 5 प्लस 3/5 अपॉन 11 सॉल्व करते हैं इसको तो 25 और 28/5 अपॉन 11 तो ये आ जाएगा 28/55। तो 1/2 और 3/5 के मध्य जो 10वीं परिमेय संख्या होगी वो होगी 28/55 28/55 28/55। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर दे देगा और इसके बीच में मैंने 10वीं पूछी वो आपको कोई सी पूछ लेगा, वो चाहे 10वीं पूछे वो आपको चाहे 100वीं परिमेय संख्या पूछ ले या 1000वीं परिमेय संख्या पूछ ले।